भारत और नेपाल के रिश्ते अचानक से इतने बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, और भारत नेपाल के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनकी जमीन कब्जा कर रहा है, और चाइना कैसे नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में करते जा रहा है, और केपी शर्मा ओली किस तरह से इंडिया और नेपाल के रिश्तों को बर्बाद कर दिए, इसको एक एक करके डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए, जब मुगलों का पतन हुआ था तो नेपाल के राजा मजबूत थे, वो तराई का एरिया कब्जा कर लिए, कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सारा एरिया को कब्जा कर लिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस पे आंग्ल और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी, और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा जो बनाई गई थी ये सुगौली में बैठ के बनाई गई थी। सुगौली बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में ये संधि हुई 1816 की, इसलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। इसके तहत नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी, उसके उधर भारत का उत्तराखंड, इधर मेची नदी, इसके इधर सिक्किम, और नीचे ये गंडक नदी। अब इन नदियों से विवाद कैसे है, तो ये विवाद समझती है मेनली गंडक और मेची को लेके, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जब हम नदियों के हिसाब से बॉर्डर बनाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि उधर वो देश उधर ये देश, लेकिन हजारों साल, 100 साल, 150 साल बाद नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, तो बॉर्डर लाइन आगे पीछे हो जाता है। इसी को समझते हैं लोग। यहाँ देखिए बिहार में यहाँ पर गंडक नदी अपना रास्ता थोड़ा सा बदल ली, इधर काली और मेची के बाद में समझेंगे गंडक नदी यहाँ चंपारण में अपना रास्ता कैसे बदली। सुगौली की संधि के तहत 1816 में जो संधि हुई थी, इसमें गंडक नदी को हम लोगों ने बॉर्डर माना था। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं, नेपाल के लोग गंडक नदी को नारायणी कहते हैं, और इंडिया के लोग इसे गंडक नदी कहते हैं। अब हुआ क्या, जब ये 1816 की सुगौली की संधि हुई थी तो एक शहर था, सुस्ता नाम का एक गांव था। अब नेपाल चूंकि छोटा एरिया है, उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन है नहीं, तो उसके लिए छोटे छोटे गांव भी बहुत मायने रखते हैं। तो सुस्ता नामक जगह था जो नेपाल को था। अब इस गंडक नदी के इस साइड में नेपाल है, और ये सुस्ता विलेज है, ये नेपाल के पास था और इंडिया के पास नहीं था। ये बॉर्डर बनाई थी नदियां। लेकिन नदियां जैसे कि अपना रास्ता बदलती हैं, नदियां ने, ये नदी जो थी ये गंडक नदी ने ऐसे रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल लेने के कारण यहाँ पर ये जो सुस्ता जगह है, ये सुस्ता जगह इंडिया में चला आया। अब ये जगह आ गया इंडिया में। नेपाल का कहना है कि भैया नदी रास्ता बदल दी, गौवा तो मेरा था, पहले जनगणना हमारे यहाँ होती थी। तो एक ये वाला डिस्प्यूट है सुस्ता को लेकर, गंडक नदी को लेकर। उसके बाद जो विवाद है ये समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि ये वाला विवाद क्या कह रहा है। देखिए, यहां पर काली नदी बॉर्डर बनाती है और इस साइड में मेची नदी बॉर्डर बनाती है। तो काली नदी जो है ना, इसका उद्गम जो शारदा नदी है यानी काली नदी, इसकी उद्गम यानी स्टार्टिंग को लेके प्रॉब्लम है। कैसे, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। अब जो काली नदी जो है, ये नदियां कहाँ से मिलके बनेगी, इसका 2 नदियों से मिलके बनती। एक नदी की ओरिजिन होती है लिम्पियाधुरा से, और एक होती है लेपुलेख से। जिस समय 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, उस समय इस लेपुलेख नदी को ओरिजिन माना गया था। तो लेपुलेख नदी के इस साइड में इंडिया हो, नेपाल हो गया, और इस साइड में इंडिया का उत्तराखंड हो गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे इस काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को माना गया है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से आएगा। इंडिया कहता है कि लेपुलेख से है, इसलिए लेपुलेख के उस साइड में नेपाल और इस साइड में कंप्लीट इंडिया हो जाएगा। लेकिन इंडिया को लेपुलेख की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेपाल का कहना है कि पहले हमारे यहाँ के लोगों की जनगणना भी हमारे नेपाल में होती थी। क्यों? क्योंकि नेपाल का कहना है कि ये जो काली नदी है इसका उद्गम लिम्पियाधुरा से है। अगर लिम्पियाधुरा से उद्गम माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। नेपाल कहता है कि भैया ये नदी का जो ओरिजिन है हम लिम्पियाधुरा को मानते हैं। भारत का कहना है कि नहीं भैया हम लेपुलेख मानते हैं। अब बीच में फंस जाता है काला पानी कि भैया हम किधर से जाएं यहाँ पे। अब ये जमीन जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खेती उपजाऊ इस सब की जमीन नहीं है। मेन ये जमीन हमारे लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो ये लेपुलेख दर्रा होके हम लोग जा सकते हैं। अब चाइना क्या किया है,
यहाँ अपनी ट्रेन लेके चला आया, बुलेट अपनी ट्रेन। तो अब हम लोग अगर वहाँ रास्ता नहीं बनाएंगे, अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे, तो युद्ध की स्थिति में हमको कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, मिलेगा वहाँ पर। इसलिए भारत ने यहाँ से सड़कें बनाना चालू किया और लेपुलेख तक 80 किलोमीटर तक की सड़क बनाई। जैसे सड़क बनाया ना, तो नेपाल इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये तो गलत है, काला पानी मेरा है, लिम्पियाधुरा मेरा है, लेपुलेख मेरा है। भारत कह रहा है कि भैया लेपुलेख तक उधर उधर के इधर रहो, बट ये जो एक्स्ट्रा जमीन का टुकड़ा है ना, इसको लेके विवाद हो गया है। अब नेपाल चूंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नेपाल जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, इसलिए जो नया नक्शा बनाया है ना नेपाल, उसमें देखिएगा उसने अपना ये एक्स्ट्रा जमीन जोड़ दिया है अपने नए नक्शा में। कहा है कि नहीं भैया, हम लेपुलेख को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि ये नदी की जो ये वाली शाखा है, नदियां जब ओरिजिन होती है तो कई छोटी छोटी टुकड़ों में आके मिल के बनती है, यहाँ पे एक ये वाला डिस्प्यूट आ जाता है, जिस वजह से केपी शर्मा ओली इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इन्होंने अपने नोट पे जो लाया था उसमें इन्होंने एक्स्ट्रा नक्शा ये जोड़ दिया था और कहा था ये लिम्पियाधुरा से लेके यहाँ तक मेरा लेपुलेख तक आएगा, बीच में काला पानी आ जाता है। तो जिस वजह से ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पूरी तरह से प्रभाव में आ गए हैं केपी शर्मा ओली, और इंडिया नेपाल के रिलेशन को खराब करने में लगे हुए।